तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी। इस समय हमारे साथ में हैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी। वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी, आपका स्वागत है एक बार फिर न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी में। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अभी अभी जो सत्र विशेष सत्र बुलाया गया उसमें महिला बिल पास हुआ, तो इस बिल को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? सबने इनको बधाई दी है, कुछ कह रहे हैं कि इसमें ये नाटक है, कुछ ये है, कुछ वो है। पंचायत और महिला को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी महिलाओं को आरक्षण का बिल पास किया गया, इसलिए जरूरी था कि महिलाओं के आधी आबादी का प्रतिनिधित्व न संसद में न विधानसभा में था। पंचायतों में तो दिया गया, सब तो महिलाओं का अच्छा प्रतिनिधित्व हुआ है, लेकिन इसमें नहीं था। मांग हो रही थी और सरकार ने यह कदम उठाया तो वह सराहनीय है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी यह कि टोटल विपक्ष और पक्ष दोनों ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया। महिला आरक्षण बिल तो बहुत पास हुआ लोकसभा में, लेकिन यह महिला आरक्षण बिल इस माने में विशेष है कि सर्वसम्मति से पारित। अच्छा, इस सर्वसम्मति के पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो महिला बिल जो पारित हुआ, सर्वसम्मति ये वोट की जो राजनीति है, आगे इलेक्शन है, तो सबको भय, मतलब मोदी की ये कौन सी चाल आप इसको मानते हैं, या ये सही भी है तो सब कैसे इसको स्वीकार कर लिए? जैसे महिला आरक्षण जो है, अगर चुनाव को एक साइड कर दीजिए तो सबके लिए जरूरी, देश के लिए जरूरी है, क्योंकि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व, जो लाभ मिलना चाहिए था आधी आबादी की, क्योंकि हमारी संस्कृति में शक्ति का रूप महिला है। जब जब विपत्ति आया है देश में, दुनिया में, तो उद्धार शक्ति ने किया। शक्ति का रूप दुर्गा, सरस्वती विद्या के रूप, लक्ष्मी धन के रूप, तो महिलाओं की यह महिमा जो हमारी संस्कृति ने किया है। और उस आबादी को एकदम इग्नोर और नहीं किया गया। हरिजन का आरक्षण आपने दिया तो हरिजन के दिया, हरिजन में महिला है, हरिजन को आरक्षण क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था महिला आरक्षण के। अब जब लागू के लिए तो आरक्षण हरिजन के मिला तो उतना प्रतिशत पे इतना प्रतिशत महिलाओं का होगा, ये होना चाहिए। जितना प्रतिशत हुआ उसमें महिलाओं की भागीदारी भी समकक्ष होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं अगर उतना नहीं आवेगी तो फिर आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो हुआ नहीं। और अगर यह प्रतिनिधित्व लागू हो जाता है तो एक फेस खत्म हो गया। अब अड़चन नहीं है, बाधा नहीं है, बाधा है अब लागू करने की, मंशा है लागू करने की। अगर मंशा चुनाव में लाभ का है तो ये हुआ अलग बात, लेकिन मंशा महिलाओं का प्रतिनिधित्व का है तो उसको लागू होने में कोई बाधा नहीं। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है क्या, जो महिलाएं हैं वो जब चुन करके भी आती हैं तो काम उनके पति करते हैं, और मुखिया जी के नाम से उनके पति को ही लोग जानते हैं, उनके बेटे को ही जानते हैं। ये जो बेसिक चीज़ है, इसको दूर करने के बजाय अगर उनको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इस सब में उनको बराबरी का दर्जा देने की वजह केवल क्या चुनाव जीतने से, जबकि कार्यपालिका सब पर हावी है। देखिए, यह सवाल आपने उठाया, उस सवाल का जवाब मेरे पास है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। हरिजन का प्रतिनिधित्व शुरू से आज़ादी के बाद से बामन से चला आ रहा है, और उसमें भी उनके महिलाओं का कोई विकास नहीं हुआ है। महिला को माने एक आध को अपवाद में खड़ा होकर के जीत गई। तो यह जो कारण क्या है, कारण में जाना चाहिए लोगों को, संसद को कारण में जाना चाहिए कि इसका कारण क्या है। और माने पुरुष के जगह पर महिला प्रतिनिधि जाती है तो उसके पीछे कारण क्या है? आपकी संस्कृति, विश्व के जो महिला कंप्लीट अपवाद हो जाती है, वह किसी के पुरुष के
दबाने से नहीं दबने वाली होती है तो वो अपना आती है मैदान में, समझे। लेकिन अभी जो पुरुष सत्तात्मक समाज है आपका, मातृसत्ता समाज जब था तब महिलाओं का वैल्यू था कि सब चीज में, लेकिन पुरुष सत्तात्मक समाज है आपका तो उसमें महिलाओं का वह सम्मान नहीं है जो सम्मान महिला का अपना सम्मान। अब महिला ने यह सम्मान खुद दिया, पुरुषों को यह सम्मान महिला ने खुद दिया। संस्कृति की विवेचना आप कीजिएगा तो उसमें आप पाइएगा। अब होना यह चाहिए था कि पंचायत से लेकर के जो समाज धीरे 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 धीरे, अब महिलाओं में हम तो 50 वर्ष से देखा, लेकिन इधर पंचायत के चुनाव आरक्षण मिलने के बाद से 1992 के महिलाओं में बढ़ोतरी हो रही है। नहीं हो रही है से बात, कुछ महिलाओं के पति हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सी महिलाएं हैं पंचायत में जो स्वयं सब कुछ करती है, भाग लेती है एकदम। और बहुत से महिलाओं को मैंने देखा है जिला परिषद के वो अध्यक्ष में, प्रमुख में, ब्लॉक प्रमुख में, और सरपंच, प्रधान या मुखिया, इस सब में देखा है। अब प्रश्न है कि आप जो समाज में रहते हैं, जिस समाज में आपकी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुसार हमारा दिमाग बनता है, हमारा चीज। तो यह व्यवस्था, उसके लिए जो आपका सवाल है, उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। जब तक व्यवस्था परिवर्तन, आरक्षण निदान नहीं है, किसी का भी आरक्षण निदान नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन में अपना मेरिट का प्रतिनिधित्व खुद हो जाएगा और तब आरक्षण की समस्या ही खत्म हो जाएगी। चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, अब वो समय आ गया है कि उन्हें कुछ न कुछ करना ही होगा। एक लंबी छलांग लगानी होगी, एक बार फिर उनको रिस्क लेना होगा, उसके बाद ही सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन होगा, जिससे देश परिवर्तित होगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं हर्षशंकर तिवारी, अखिल भारतीय पंचायत परिषद राष्ट्रीय कार्यालय, मयूर विहार के।